कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी, आरोग्य नवमी और सीता नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए खास माना जाता है। अक्षय नवमी के दिन अक्षय तृतीया के समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया त्रेता युग से मनाया जा रहा है। पुराणों में बताया गया है कि अक्षय नवमी के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस वजह से अक्षय नवमी को सत्य युगादि भी कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर की रात 10:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 की रात्रि 9:10 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी 2024 में 10 नवंबर को मनाई जाएगी। यह पर्व देव उठनी एकादशी के 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। अक्षय नवमी की पूजा का मुहूर्त है सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक। अवधि 5 घंटे 25 मिनट तक है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि अक्षय नाम से ही पता चलता है कि इस दिन कोई भी दान या फिर भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्य फल कभी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आने वाले जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर भी भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इस दिन सभी महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करें। इसके बाद पूजा करते समय आंवले के पेड़ को दूध चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा रोली, अक्षत, फल, फूल आदि से आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें, साथ ही दिया जलाएं। इसके बाद पेड़ के नीचे बैठ कथा को सुने अथवा पढ़ें। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें। अंत में भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है, लेकिन नवमी को स्नान करने से इसका अक्षय पुण्य फल होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इसमें उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। आंवला नवमी की व्रत कथा। आंवला नवमी की व्रत की कथा के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा आंवले के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और स्वस्थ दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के कई मिन्नतें कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोस की महिला ने एक उपाय बताया कि एक बालक की भैरव को बलि चढ़ा दो, इससे तुम्हारे संतान की प्राप्ति होगी। जब इस बात को उसने अपने पति को बताया तो उसके पति ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया। एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव बाबा के नाम पर बलि दे दी, जिससे उस पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। और यह बात जब उसके पति को पता चली तो उसके पति ने कहा कि गौवध, ब्राह्मण वध और बाल वध करना अधर्म है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की शरण में जाना होगा। अपने पति के कहने पर वह महिला माँ गंगा की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उसे कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ का पूजन करो और आंवले का सेवन करना। इसके बाद महिला ने माँ गंगा के कहे अनुसार सब कुछ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कोढ़ से मुक्त हो गई और साथ ही ये व्रत करने वाले के कुछ दिनों बाद ही उसे संतान की प्राप्ति भी हो गई। तभी से लेकर लोग इस उपवास को परंपरा अनुसार करते आ रहे हैं, जिसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है।